प्रेज़ लॉर्ड। जल्द से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सपोत्र को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें लेकर आया। कल रात पर प्रभु ने अच्छा नींद दिया है ना। कितना प्रकार लोग सोने के लिए जाता है तो नींद नहीं आता, कई प्रकार का समस्याओं में लोग तड़पता है, परंतु प्रभु ने हमें इतना अच्छा अनुकूल परिस्थिति बनाकर दिया। इसके बावजूद भी कितने लोग लापरवाही से संगति छोड़ देता है ना, उनको प्रभु से एक आभारी दिल नहीं, कितना दुखदायी बात है। तो भी इतने लोगों को प्रभु का अनुग्रह से प्रभु को उपस्थिति में आ पाया, प्रभु का आत्मा का अगुवाई सुना, उनके लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। आज एक महत्वपूर्ण शब्द आलोचना मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे आत्मीय जीवन में हम ना हारने के लिए है ना, आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में हारते जा रहा है, क्योंकि ये विश्वास त्याग का टाइम है। तो ना हारने के लिए माना सामर्थ्य का स्रोत, सामर्थ्य का स्रोत, क्योंकि हारने का कारण क्या है? सामर्थ्य नहीं होने से हार जाता। फिर सामर्थ्य का स्रोत क्या? वो स्रोत का बारे में आज आपको वचन के द्वारा थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये सातों बात जीवन में लाएगा तो वो आत्मीय जीवन में कमजोर नहीं होगा और उसको हारना नहीं पड़ेगा, है ना। आज बहुत से लोग और आखिरी समय में बहुत से लोग हारने का कारण उनको आत्मीय जीवन का स्रोत क्या है उनको समझता नहीं। हर एक बातें एक एक करके बहुत लोगों को सिखाता है, जो सिखा और अपने जीवन में लाएगा वो कितना धन्य है, भाग्यवान लोग हैं। इसका मतलब हमारे आत्मीय जीवन में हम कमजोर ना पड़ने के लिए या हम ना हारने के लिए आत्मीय जीवन का हमारा सामर्थ्य का सात स्रोत, और बात हमारा स्रोत यह है कि हमारा जो भी प्रभु में आया उनको पिता ने पुत्र के साथ का संगति दिया। तो संगति ये सबसे पहला स्रोत है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मालूम है पहला यूहन्ना उसका पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 9 वचन, परमेश्वर सच्चा है, हाँ, इसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कितनी बड़ी बात है ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र की संगति में हमको बुलाया। हम लोग कहाँ पर है? हम पुत्र का संगति में है ना, कि साधारण लोगों के साथ नहीं संगति है ना, परमेश्वर के पुत्र की संगति में प्रभु ने हमें बुलाया। वो ये बात वास्तव में उदार पाया हुआ लोग जानना चाहिए। मुझे प्रभु ने कहाँ पर बुलाया? मुझे पुत्र का संगति में बुलाया, है ना। वो संगति का गौरव बहुत लोगों को जानना चाहिए ना। अगर हम संगति का गौरव नहीं जानेगा तो प्रभु को कितना दुख देगा। हमें पुत्र की संगति में बुलाया। आज वो संगति में मैं कैसे रहता हूँ, ये बात को हमें परखना है। हमारे जीवन में मैं प्रभु का संगति में कैसे रहता हूँ, ये बात को हमें पहचानना है। अगर हम अभी यूहन्ना मानो गवाही देता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 3 वचन का भी पाठ, और हमारी यह सौभाग्यता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ओ कितना बड़ी बात है भैया। हमारे ये सौभाग्यता साधारण लोगों के साथ नहीं है ना, सारी सृष्टि का सृजनकार उस महान पिता के साथ और उसका पुत्र यीशु मसीह के साथ है ना। ये बात का गवाही देने के लिए हमें कितना खुशी होना चाहिए, कितना खुशी होना चाहिए। प्रियो, दुनिया का कोई भी वीआईपी से बढ़ करके हमें इतना अनोखा संगति दिया है, हमें इतना अनोखा संगति दिया है ना, पिता के साथ और उसका पुत्र यीशु मसीह के साथ है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, परंतु ये संगति कई लोगों का टूट सकता है। ये संगति का गौरव लोग नहीं जान पाता, क्योंकि वो लोग कई बार प्रभु का मार्ग से भटक जाता। यीशु मसीह ने जब यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 23 वचन में यीशु मसीह एक गवाही दिया था। यीशु ने उनको उत्तर
किया, हाँ। यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा हाँ। तो वह मेरे वचन को मानेगा, हाँ। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हाँ। और हम उसके पास आएंगे हाँ। और उसके साथ वास करेंगे। इतना बड़ी बात है भैया। इसका मतलब कई लोग प्रभु का संगति चाहता है लेकिन वो संगति में मन रह नहीं पाता क्योंकि वो प्रभु का बात नहीं मानता। देखिए प्रियो, हम लोग बात ना मान करके मनमानी में चलना चाहता है और प्रभु के साथ का संगति भी चाहता है तो ये कभी संभव नहीं। पहली बात, ये संगति का रियल अनुभव वही लोग कर सकता है जो लोगों ने वास्तव में प्रभु का बात मानता है? और जो लोग प्रभु की बात को अगर नहीं मानता उसको ये संगति नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। आज मैं प्रभु का वचन में बना रहता है, प्रभु का मार्ग को मैंने अगर अपनाया है, निश्चय प्रभु का वचन कहता है प्रभु उनके साथ रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों के साथ पवित्र आत्मा है और पिता भी पुत्र भी, बोले ये परमेश्वर की संगति है। हमारे जीवन में संगति का गौरव अभी भी बहुत पवित्र लोगों ने नहीं जाना, है ना। संगति कितना महत्वपूर्ण है उसका गौरव जानेगा तो आपको मालूम है जिसके साथ आपका संगति है आपका जीवन भी ऐसे रहेगा। अगर आपको एक आत्मिक व्यक्ति के साथ अगर आपका संगति रहेगा आपका भी जीवन एक आत्मिक बन जाएगा। आपकी बुरी आदतें मानो दूर हो जाएगा। वो बोलेगा अरे अच्छा हो गया, मुझे एक अच्छा भाई मिल गया, नहीं तो मुझे एक अच्छा बहन मिल गया, उसके कारण मैं भी सुधर गया, मेरी बुरी चाल चलन मेरी बुरी आदत सब छूट गया। क्यों? मुझे अच्छा संगति मिला। अच्छा संगति जरूर हमारे चरित्र को बनाता, बुरा संगति हमारे चरित्र को बिगाड़ता। देखा बाइबल में नीति वचन में एक ऐसा सुंदर वचन है, नीति वचन 13 अध्याय का 20 वचन, नीति वचन उसका 13 अध्याय का 20 वचन। बुद्धिमानों की संगति कर। हाँ देखा, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। देखा, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। देखा, बुद्धिमान की संगति कर तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। मूर्ख का संगति मिलेगा तो नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट हो जाएगा। मूर्ख का संगति हमें बिगाड़ देगा भाई। हमें इसलिए मैं आपको बताया हमेशा हम ऐसा लोगों को चुनना है जो सच में एक आत्मिक जन है ना। अगर एक सच्चा आत्मिक जन मिलाने वाला एक आत्मिक जन मिलता है उसकी संगति ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आत्मिक जीवन में अच्छा बढ़ोतरी देगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमें पिता ने पुत्र का संगति दिया और उस संगति में पिता भी उपस्थित होता और वो संगति से बढ़कर के और कोई संगति है ही नहीं। इसलिए पवित्र लोग जब भी इकट्ठा होता है तो ये बात स्मरण रखना चाहिए, है ना। मैं काम पर आता हूँ परंतु आज जाने अनजाने कई रीति में विरोधी बहुत चालाक है प्रियो। हमारे जीवन में मतलब संगति का गौरव लोग नहीं जानता, है ना। छोटी छोटी बातों में संगति छोड़ देता, छोटी छोटी बातों में लेकर के संगति को लापरवाही करता। प्रभु का दिल को बहुत दुख है प्रियो। प्रभु का दरबार में प्रभु की खरीदे हुए प्रभु की बुलाहट पाए हुए अनेक लोग आना चाहिए और प्रभु से आलोचना पा करके उस आलोचना में जीना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है। परंतु हम लोग जानते हैं कि आज भी कितना भी सिखाओ, बहुत लोगों को मौका है लेकिन वो मौका छोटा छोटा रीजन बोल करके संगति छोड़ देगा। कई लोगों का ऐसा रीति है, वो लोग आत्मीय जीवन में बल नहीं पकड़ सकता प्रियो। वो लोगों का जीवन आप पढ़ेगा तो उनका आत्मीय जीवन टूटा पड़ा है। उसको देखने से हमें उसमें कोई आदर्श नहीं दिखेगा प्रियो। कभी भी ऐसे नहीं होने देना। इसलिए आपको सबको याद है इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय का 24-25 हो जाए। इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 24-25। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। देखिए, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। आगे ऐसे की कितनों की रीति है। देखा, कई लोगों का रीति है वो ऐसा हर एक मीटिंग में क्या जाने का। देखा, ऐसा एक विचार तक आपके अंदर डालने के लिए शैतान को मौका मिल गया तो वो सक्सेस हो गया है। अरे
ऐसा विचार आने के टाइम पर हम बोलना चाहिए, मैं मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाहट पाया है, प्रभु के संगति में रहने के लिए मुझे बुलाहट मिला, मैं संगति कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, एक वक्त जरूर उस बात को विरोध करेगा। शैतान लाने वाला हर एक विचारों में हम लोग कभी भी भ्रष्ट नहीं होना, वो हमें कैसे भी भ्रष्ट करने के चक्कर में प्रयोग है ना। मैं आपको बोलता हूं, किसी भी कारण से एक सच्चा भक्त संगति नष्ट कभी नहीं करना चाहिए। और तो यहाँ पर बोलता है, विश्वास जीवन में आने के बाद में बहुत लोगों की रीति है ना, संगति का उनको गौरव नहीं, छोटी छोटी बातों में संगति छोड़ देगा। प्रियो, प्रभु को कितना दुख करेगा? प्रभु ने बुलाया वो संगति में नहीं आया, प्रभु को दुख रहेगा कि नहीं? जरूर दुख रहता है प्रियो। जो सत्य नहीं उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। सत्य क्या? जो हमेशा बना रहता, वो शब्द कभी भूलना नहीं। हाँ, हमेशा बना रहने वाला, हमेशा बना रहने वाला बात को त्याग करके है ना, दुनिया का खुशी के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, प्रभु को दुख देने के लिए शैतान के धोखे में लोग गिर जाता। कितना धोखा की बात है प्रिय। एक बात जानना, प्रभु का संगति में बुलाए हुए व्यक्ति प्रभु का संगति में बना रहना। अभी आप हम सबको मालूम है, जब पहले प्रभु के साथ चला हुआ व्यक्ति कौन है? अनुक। कौन है? अनुक, है ना। अब देखिए अनुक के बारे में जब उत्पत्ति किताब उसका 5 अध्याय का 24 वचन, जब मतुशेल 127 वर्ष का हुआ तब उसने लेमक का जन्म हुआ। उत्पत्ति 5 अध्याय का 24 वचन। हड़प परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ, फिर वो लोग, मैंने कितना मैंने बोला? हाँ, मैंने 24 ही बोला। चलो कोई बात नहीं। हाँ, हड़प परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ, फिर वो लोप हो गया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हाँ, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसके साथ इब्रानियों 11 अध्याय का 5 वचन। इब्रानियों 11 अध्याय 5 वचन। विश्वास से हड़प उठा लिया गया। हाँ, कि मृत्यु को न देखे। हाँ, और उसका पता नहीं मिला। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हाँ, और उसके उठाए जाने से पहले हाँ, उसकी यह गवाही दी गई थी। हाँ, कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। देखा प्रियो, उड़ा ले जाने से पहले हानोक ने ये गवाही पाया कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रियो, हम प्रभु के संगति में रहना काफी नहीं, प्रभु को प्रसन्न करके जीना है। आज बहुत लोग अपने आप को विश्वासी बोलता है, पर जो मुझ में प्रभु प्रसन्न है कि नहीं, ये बात को नहीं परखता। प्रियो, ये भी जानना जरूरी बात है? नहीं तो उस दिन प्रभु बोलेगा, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे। और बोले ना, प्रभु हमने तेरी सभा में आया था, मैं सुबह शामिल हुआ था, ऐसा बोलने वाले एक दिन आएगा, तो प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। देखा, क्योंकि उनको रियली दिल से प्रभु के साथ संगति नहीं था। हमारे जीवन में फर्क है ना प्रियो, हमें प्रभु के साथ कैसा संगति रखना। अरे बात, वो संगति में हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना। हर एक बातों में हमें प्रभु को प्रसन्न में करता है कि नहीं, ये जानना। प्रभु के साथ चलेगा तो प्रभु हमें कितना अनोखा बात सिखाता है प्रियो, है ना। आपको मालूम है, एक बार यीशु मसीह जी उठने के बाद में जीवड़ा हुआ गवाही सुना हुआ लोग, मतलब यरूशलेम से एमोस की ओर जाना था, करीब 7 मील। ये यात्रा के बीच में प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ होकर चलने लगा। संभव आपको मालूम है ना। तो उसमें एक दो बात बोल करके आगे बढ़ना चाहूंगा। लूका उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु पास आकर उनके साथ बोल लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। अभी वो लोग बात करते हुए जा रहा है, प्रभु का 2 चेले लोग हैं, मतलब उसका एक का नाम बताया, है ना। लेकिन ये लोग इस यात्रा में जो भी बात कर रहे थे, यीशु मसीह भी उनके साथ होकर के चलने लगा। आपको मालूम है, वो लोगों का बात सुन करके यीशु मसीह ने उसको बोलता है, उसका 24-25 पढ़ना। तब हमारे साथियों में
जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, है निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदियों, क्या यह अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। देखिए ये लोग यीशु मसीह जी उड़ा हुआ कहने वाला लोगों का गवाही पर विश्वास करने के लिए उनसे नहीं हो रहा है। वो लोग बोलता है हमको आश्चर्य कर दिया है, हम लोगों को घबरा दिया, यीशु मसीह जी उड़ा। देखा प्रभु ने बार बार बोला था कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उड़ूंगा, और जी उड़ा हुआ लोगों का गवाही भी सुना, तभी भी ये लोग चले लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। देखा ना, हमारा विश्वास की कमजोरी देखो प्रियो है। अभी प्रभु उनको बोलता है भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बताए हुआ बातों पर विश्वास करने में जो विश्वास नहीं करता, प्रभु बोलता है कि ये मतमंदियों बोलेगा तो बुद्धिहीन मूर्ख। देखा प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ अनेक वचनों को हमें कैसा समझना चाहिए, ये जरूरी बात है। अनेक वचनों को हमें कैसे समझना चाहिए, है ना, कैसे विश्वास करना चाहिए। प्रभु का वचन कभी भी अधूरा नहीं रहता प्रियो, कभी टलता नहीं। प्रभु का वाणी स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है, वो जो भी कहता है वैसा ही होने वाला है। देखा अभी इन लोगों का चलते चलते वो लोग घर पहुंचा, उधर खाना मैंने तैयार किया, तभी यीशु मसीह ने रोटी लेकर के आशीर्वाद करके बाहर के उनको दिया, तब उनका आगे बोल गया, तब उन्होंने समझा। लेकिन तब तक प्रभु चला गया, प्रभु चला गया। उस समय में वो लोग क्या बोलते हैं ना, उसका हत्याड़ी जो है, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। देखिए प्रभु के साथ चलने वालों को प्रभु पवित्र शास्त्र से ही सिखाएगा। बहुत बड़ी बात है। आज भी जब हम प्रभु के साथ रहेगा, प्रभु हमें वचन की द्वारा ये ज्ञान देगा, है ना। आज बहुत लोग वचन पढ़ता है लेकिन प्रभु के साथ नहीं पढ़ता। हमें प्रभु के साथ पढ़ना, आत्मा में होकर पढ़ना, तभी वचन को सही रीति में समझ पाएगा, है ना। आज कितने लोग प्रभु का वचन पढ़ता है तो इवन वचन सुनता है तो मैं प्रभु को उपस्थिति में आया, प्रभु का वचन है, ये मैं बुद्धि से नहीं समझ सकता, पवित्र आत्मा का अनुग्रह बिना मैं नहीं समझेगा, इसलिए आत्मा में होकर के मैं वचन सुनूं। ऐसा लोगों का कई लोग रहते नहीं। कई लोग आता है, आने के बाद में मतलब थोड़ी देर में ही सोने लगता। वो लोग किस लिए आया? सोने के लिए आया है। घर में मतलब नींद नहीं मिला, इधर ही आकर के सो जाएंगे। कितना दुख भरा बात है प्रियो, हमें बात को जानना है। हम प्रभु के उपस्थिति में आकर के प्रभु जब हमें एक एक बात समझाने के टाइम पर हमारे दिल में वो कैसा कार्य करना चाहिए। ये लोग बोलता है जब वो हमको बात बताता था हमको कैसे लगा, तो हम क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न न हो? देखा हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हुआ। देखा हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हुआ। कितना बड़ी बात है प्रियो है। हमारे जीवन में प्रभु का वचन सुनने के समय में हमारे मन में क्या होता? एक सच्चा उत्तेजना होता है कि नहीं है? एक सच्चा उत्तेजना होना है। मतलब आज वचन सुनने के समय में लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों के जीवन कैसे बदलेगा प्रियो, है ना। हमें प्रभु का वचन सुनने के समय में, जैसे अभी पत्रोस प्रचार कर रहा था, वचन सुनने वाला लोगों के दिल में क्या हो गया? दिल चित गया। हमको सबको मालूम है ना, प्रेम दूसरा जाएगा 37 वचन, तब सुनने वालों के हृदय चित गए, सुनने वालों का हृदय चित गए। देखा प्रियो, ये बात प्रभु का वचन अगर जो ध्यान से सुनेगा उन लोगों का दिल टूटेगा, है ना। आज बहुत लोग प्रभु का वचन जान करके ना सुनने के कारण प्रभु की आत्मा उनके जीवन में काम नहीं करता। हमें परखना है प्रियो। आज मेरे जीवन में प्रभु के उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन सुनता है तो मेरे दिल में क्या होता? अपने जीवन को जानने वाला प्रभु
हमारे जीवन में जिन बातों में बदलना चाहिए, उन्नति पाना चाहिए, वो बात प्रभु हमें समझाता है। उस समय में हमें एक नया निर्णय लेना चाहिए। हाँ प्रभु, मुझ में कटी है, मैंने कई बार संगति को लापरवाही किया, मैं आपके दरबार में से मैं दूर रहा प्रभु, मेरे से गलती हुआ। ऐसा कबूल करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। फिर ऐसे लोगों के जीवन में उन्नति होगा नहीं। ये भी प्रभु के वचन के द्वारा एक एक बात जब हमें समझाता है, मैंने कभी भी मतलब मुझे मौका होने के बावजूद भी, अवसर देने के बावजूद भी मैंने प्रभु का संगति को लापरवाही किया क्या, छोड़ दिया क्या? ये तो पाप है। और कोई भी बात के लिए, दुनिया की कोई भी बात के लिए मैंने संगति छोड़ करके दूर रहा है तो बिल्कुल वो पाप है। अभी आपको मालूम है, हम लोग कितना भी तकलीफ में भी हमने कभी संगति नहीं छोड़ा है, हर दिन संगति में आया ना। अभी आप मुझे बताओ, पिछले दिनों में कितना तकलीफ था, कभी भी हमने एक संगति भी नहीं छोड़ा, इवन संदेश भी दिया, ये भी नहीं मतलब दूसरा किसी को बोझ दिया। अब जाओ, क्योंकि प्रभु पहले देगा ना। हम प्रभु में विश्वास किया, प्रभु में भरोसा किया और प्रभु ने सामर्थ दिया। ये कोई मनुष्य की बात ही नहीं है प्रियो, ये सब प्रभु के अनुग्रह है ना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। इसका मतलब अगर हमारे आत्मीय जीवन में कमजोर नहीं होना है तो, है ना, कमजोर ना होना है तो हमें क्या करना? संगति में बना रहना, संगति नहीं छोड़ना। समझ में आया? आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में कमजोरी होने का ये कारण, वो लोग संगति को लापरवाही करता है। अच्छा अवसर मिलने के बावजूद भी संगति को छोड़ देता, दुनिया के लिए है, दुनिया की फायदा के लिए, थोड़ा समय के लिए वो लोग अनंत काल की आशीष को छोड़ देता। उनको अभी तक उनकी आंखें खुला नहीं, उनका बुद्धि खोला नहीं, उनको मिला हुआ पुलाट का महत्व जाना नहीं, इसलिए ऐसे होता। कितना दुख लगता है ना। ओके, दूसरी बात, मानव आत्मीय जीवन में बल नहीं पकड़ने का कारण मालूम है, पाप में जीवन बिताता। कैसा? प्रभु में आने के बाद में भी पाप में, प्रभु का मार्ग छोड़ करके अपनी मनमानी के मार्ग में। आपको मालूम है, जब पहला योग ना 3 अध्याय का 5 वचन, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसका 4 वचन, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। देखा, प्रभु की व्यवस्था तोड़ करके चलना, हर एक अधर्म या व्यवस्था मोड़ना पाप है। हम लोग ये बात को बहुत गौर देना प्रियो। आज बहुत लोग प्रभु की व्यवस्था तोड़ करके अपनी मनमानी में जीवन बिताता, वो सब पाप है प्रियो। प्रभु का क्लियर है कि व्यवस्था है। हम लोगों ने प्रभु को क्या बोला? यीशु आप मेरा प्रभु है, मैं आपका गुलाम है, मैं आपका हर एक बात मान करके जीवन बिताऊंगा। परंतु हम क्या करता? प्रभु का व्यवस्था तोड़ देता। कितना बड़ा गलती है प्रियो, कितना बड़ा गलती है ना। प्रभु का नियमों को तोड़ना हमारे जीवन में, ठीक है, कुछ गलती हो गया तो तुरंत मन पर होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए, परंतु हम प्रभु का व्यवस्था कभी तोड़ना नहीं। व्यवस्था तोड़ना पाप है। बगीचा में क्या हुआ? प्रभु का व्यवस्था तोड़ा। प्रभु ने बोला था नहीं खाना, खा लिया, प्रभु का व्यवस्था तोड़ दिया तो क्या हो गया? पापी बन गया, प्रभु की संगति से दूर हो गया। प्रभु आ गया तो भाग रहा है। देखा, उसे पहले प्रभु के पास भाग करके आते थे, अभी प्रभु से दूर जाने के लिए भाग रहे। कितना दुख भरा बात है प्रिय। जब भी हम कोई भी प्रकार का आज्ञा मोड़ कर चलेगा तो पाप में जीवन बिताएगा। आपको मालूम है, एहेजकेल नबी की किताब 7 अध्याय का 13 वचन, एहेजकेल 7 का 13, जो अधर्म में जीवन बिताता, कोई मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है वो बल न पकड़े सकता। देखा, पाप में जीने वाला व्यक्ति बल नहीं पकड़ पाएगा प्रियो। आप देखो, प्रभु ने हमको दुनिया से अलग किया,
भाव में जीने के लिए नहीं, भाव में रहने के लिए नहीं। आपको मालूम है, अगर एक मानो बकरी और एक सुअर दोनों चल रहा है, दोनों कीचड़ में गिर गया, दोनों कीचड़ में गिर गया तो बकरी कैसे उड़ी मार ऊपर आएगा ना? बकरी कभी भी वो कीचड़ में नहीं रहता, उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव है। ऊपर आएगा वो कहीं ना कहीं रगड़ करके वो गंदगी को दूर करेगा, और तो सुअर सवाल ही नहीं, वो ऊपर आएगा ही नहीं, वो बोलेगा मेरे को तो बड़ा खाना मिल गया भाई मेरे को अभी बहुत अच्छा मौका मिल गया। वो उसमें तैरते रहेगा, उस पे मजा लेते रहेगा। ऊपर आओ बोलेगा तो भी नहीं आएगा। देखा प्रियो, एक प्रभु का जन अगर गलती से भी कुछ गलती पाप हो गया, वो कभी भी उधर उस पे पड़ा नहीं रहेगा, तुरंत बाहर आएगा। एक प्रभु के जन को संगति के समय वो आराम से घर में बैठ नहीं सकता प्रियो। हाँ, कैसे बैठेगा? उसका दिल गवाही देगा। देख पवित्र लोग इकट्ठा होकर के प्रभु का महिमा कर रहा है, वो इधर क्या कर रहा है? मोबाइल में क्या देख रहा है? अरे उसका कॉन्शियस, उसका विवेक उसको दोष ले आएगा, तो नहीं होना चाहिए। दावीद सब लोग लड़ाई में गया, दावीद बोला मैं बंगला में रहता हूँ, महल में रहता हूँ। क्या हो गया? भाव किया। जहां पर रहना चाहिए वहां पर अगर नहीं रहता तो जरूर शैतान उनसे पाप कराएगा प्रियो। इसका मतलब समझ में आया? हमारे जीवन में प्रियो नासिक मंडली इतना आशीषित मंडली है, प्रभु का उपस्थिति इतना आपको भरपूर मिलता, इसलिए बहुत लोग लापरवाही करता। बहुत लोग उनको लगता है कि मेरा बहुत हो गया। ऐसा नहीं है ना प्रियो, हर रोज प्रभु कुछ नया बात सिखाता। हमारे जीवन हमें कैसे क्या बनना है? दुनिया के जैसा नहीं बनना, यीशु मसीह के जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन प्रतिदिन प्रभु का वचन के द्वारा हमारे जीवन बदलते जाना, मसीह के रूप में बदलते जाना। और जब तक आप वचन को नहीं स्वीकारोगे, वचन को नहीं अपनाओगे, वचन को नहीं जानोगे, हो ही नहीं सकता। प्रभु वो काम करता। प्रियो, हमें अपने जीवन में परखना है। प्रभु के जीवन जो जब निकट जाएगा, अब हमारे जीवन का कमजोरी हमको मालूम पड़ेगा, है ना? जब भजन संगीता में 31 भजन संगीता का 10 भजन का भी पाठ, भजन संगीता 31 उसका 10 भजन का भी पाठ। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा। देखा, मेरा बल मेरा अधर्म के कारण जाता रहा। वो बेल पकड़ नहीं पाया प्रियो, बेल नहीं पकड़ पाया, बेल जाता रहा। आत्मीय जीवन में गिरते गया, आत्मीय जीवन छुपते गया। देखा, खुद गवाही देता है, मेरा अधर्म के कारण मेरा बेल जाते रहा, आत्मीय के बेल जाते रहा। प्रभु के लिए मैं एक अच्छा नहीं दौड़ पाया। इतना दुख भरा बात है। अब अंदर आने के बाद हमारे दौड़ में धीमापन आएगा। आपको मालूम है, जब गलातियों मंडली अच्छा दौड़ते थे, उनके बारे में पौलुस गवाही देता है ना? गलातियों 5 अध्याय का 7 वचन। तुम तो भली-भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? किसने रोक दिया? भाव ने। भाव को अनुमति दिया, है ना? मतलब भाव करके जानने के बावजूद भी भाव में गिरते गया, उनका दौड़ धीमा हो गया। हाँ, कभी कभी जाएंगे, बहुत रहूंगा, शून्य होते होते संडे को जाएंगे, और फिर बाद में संडे भी जरूरत है तो जाएंगे, है? संडे को भी जरूरत है तो जाएंगे, है? कुछ काम रहेगा तो हमारे काम में जाएंगे, बाद में फिर संडे। देखा, उनका आत्मीय जीवन प्रियो बहुत गिरते 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 जा रहा है, उनको मालूम नहीं है। और दूसरे का खुशी देख करके उनको जेलसी होता, उनको गुस्सा आता है। देखा, वो अपना गलती को कभी भी नहीं जानेगा, क्योंकि वो उनको शैतान ने अंधा कर दिया, उनको समझ नहीं पा रहा है। वही बात है जब 88 भजन संगीता का 3रा भजन, बहुत बातें भजन में हम लोग देखता है। मेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरे हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। देखा,
मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। आपको मालूम है पाप हमारे शरीर में बहुत प्रकार का बीमारी लाएगा, है ना। आपको मालूम है पाप बढ़ने के कारण कई लोगों का हड्डी कमजोर होता। आपको लगता है कि सिर्फ आपको कैल्शियम कम हो गया, नहीं नहीं ना, पाप है। आप से मन फिरो, आपको हड्डी को भी प्रभु तंदुरुस्ती देगा। समझ में आया है? पर जो पाप आपका हड्डी को भी कमजोर कर देगा है? बहुत देखो वजन जो खाता है सत्य खाता है भाई, है ना। इतनी लोग इतना भी मतलब वो अगड़ बगड़ सब खा करके हड्डी को मैं देना चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं होता क्योंकि वो पाप से सुधरता नहीं, प्रभु को वजन को नहीं मानता, वजन के खिलाफ में जाता। इतना दुख भरा बात है ना। वही बात है जब 106 का 43 पढ़ना, 106 का 43 बार-बार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए, अपने अधर्म के कारण दबते गया। प्रभु की चेतावनी उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो अपने अधर्म के कारण दबते गया, नीचे गया। आत्मीय जीवन में सामर्थ्य में पाकर के आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु उन लोगों ने वजन से भी लापरवाही किया। प्रयोग अंध समय का एक भयंकर चिन्ह है। आज का लोग विश्वासियों के जीवन में, आपको सबको याद है मानव दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 5 तक वजन बढ़ने के समय में वहां पर 15 प्रकार का भयंकर पाप के बारे में, विश्वासियों के जीवन में होने वाला पाप के बारे में बताया ना। उसकी आखिर में बताया वो बात, उसका 5 वजन देखा। वो अपने आप को विश्वासी धरेंगे, विश्वासी बोलेंगे, हाँ, पर उसकी शक्ति को न मानेगी, शक्ति को नहीं मानेगा। देखा है? भक्ति का शक्ति क्या है? भक्ति का शक्ति पवित्र जीवन है। पवित्र जीवन नहीं बिताएंगे, पाप में जीवन बिताएंगे। कितना दुख भरा बात है प्रियो, है ना। आज बहुत लोग इस प्रकार धोखा खा रहा है, अपने आप को भक्त बोलता ना। अभी पिछले दिन में हम लोग किसी के साथ वजन बांट रहा था, विश्वासी, अपनी मंडली के नहीं, दूसरा टीपीएम का। देखो है ना, वे लोग वजन सुनने के बाद में मैंने उनको पूछा उधार हुआ है क्या? वो तो हम बचपन से ही टीपीएम से जन्म लिया है। देखा ऐसा होता है क्या? इसके बाद बेल ब्रेक नहीं। हाँ बताओ ना, वजन के एबीसीडी नहीं मालूम है। फिर उनको पूछा चलो हम एक दिन मरेंगे, कहाँ जाएगा? मालूम नहीं। देखा क्यों नहीं मालूम? क्योंकि प्रभु नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो प्रभु बिना कौन बोलेगा? आप देखो अभी 2-3 दिन पहले अपना जय सिस्टर का घर में हुआ बात है। आप बताओ है लेवल विश्वासी, और जो विश्वास है क्या? नहीं है ना। विश्वास है तो यीशु मसीह होना चाहिए ना। इसलिए बोलते ना तुम विश्वास में है कि नहीं परखो। विश्वास में है तो यीशु मसीह होना चाहिए ना। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन क्या बोलता? अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, विश्वास में है तो यीशु मसीह तुम में है। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह तुम में है क्या? यीशु मसीह अपने में ना होते हुए अपन बोलता है विश्वासी है। कितना दुख की बात है। मैं इसलिए आपको बोला आजकल इतना लोग ऐसा है ना, आप उनको तो पूछो आपका उधार हुआ है क्या? उनको मालूम नहीं। हम मर गए तो कहाँ जाएगा वो भी नहीं मालूम। आप सबको मालूम है ना? कितने लोगों को विश्वास है कि मैं आज मर गया तो स्वर्ग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जोर कम है, ठंडा है, ठंडा नहीं पड़ना प्रिय। ऐसा बात तो विश्वासी को खाने के लिए कितना खुशी होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आत्मीय जीवन में हम लोग बेल नष्ट करने वाला बात पाप है। इसका मतलब एक पवित्र जीवन बिताएगा तो बेल पर बेल पाएगा।
एक पवित्र जीवन बिताने का एक अच्छा समर्पण हमारे में होना चाहिए। तीसरी बात, हम सामर्थ्य पाने का सबसे बड़ा स्रोत एक गवाही के जीवन है। क्या जीवन? गवाही के जीवन। आज आपको मालूम है, आज बहुत लोग गवाही नहीं देता। प्रभु ने हमको आत्मा क्यों दिया? गवाही देने के लिए। ये बात समझना प्रियो। अगर हम प्रभु की आत्मा पाया, गवाही नहीं देता, तो फिर क्या होगा? आप कमजोर हो जाएगा, आप सामर्थ्य नहीं पाएगा। प्रियो, अरे पवित्र लोगों को मैं आपको कितनी बार बताया, एक दिन कम से कम एक व्यक्ति को तो प्रभु का गवाही दो प्रियो। आपके चारों तरफ के लोग कहां जा रहा है? वो लोग मसीह बिना कहां जा रहा है? ठीक है, कहीं भी जा रहा होगा तो अभी भी वो नरक जा रहा है, क्योंकि झूठा सेशन में है। उनको सही प्रकार उनके सामने एक आदर्शमय जीवन बिताते हुए, उनके सामने एक गवाही के जीवन बिताते हुए उन आत्माओं को भी मसीह में जीतना सच्चा उद्धार पाए वालों का कर्तव्य है प्रियो। क्योंकि उद्धार नहीं पाते हुए झूठे लोग, बड़े बड़े झूठ इकट्ठा होता, उधर भी हल्ला होता, गीत होता, लेकिन उनके बीच में प्रभु नहीं है, उनके जीवन में प्रभु नहीं है। कितना दुख भरा बात है। अपने को फर्क करना प्रियो। झूठा शिक्षण, झूठी बातें प्रियो। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये तो उसका पत्री, उसका 3 अध्याय का 6 वचन, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से उंडेला। नहीं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6, सॉरी मैंने आपको किताब भी वचन भी गलत हुआ। भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक को ऐसे भाई से अलग रहो, ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता, और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। देखा, इसका मतलब जो शिक्षण में बना नहीं रहता, अनुचित चाल चलता, ऐसे लोगों से भरे रहना या उन लोगों को अपने से दूर रखना। समझ में आया प्रियो? कभी भी, खास करके मैंने ये बात मंडली में बहुत बार समझाया, सिखाया, लेकिन बहुत लोग चुपके से झूठे लोगों के साथ संगति करता। प्रियो, खास करके जो मंडली छोड़कर जाता है उनके साथ कभी भी संगति नहीं करना। और जो लोग गुप्त रीति में उनको मिलता है, संगति करता है, स्वर्ग देखता है प्रियो, वो भी आत्मीय जीवन में गिर जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। वचन के खिलाफ कभी नहीं जाना प्रियो। इसलिए प्रभु को वचन से जो आपको बताता है, ये बात को बहुत गौर देना। मैं मेरी कुछ ओपिनियन नहीं बोला, प्रभु के वचन से समझाया आपको। कई लोग क्या बोलता, प्रभु का दास ऐसे बोलेगा लेकिन हम चलो। प्रभु का दास ने वचन के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं सिखाया प्रियो। बहुत लोग गिर जाने का मेन कारण वही है। उसका 14 वचन भी पढ़ना, माना दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:14। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, उनकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो, संगति नहीं करना है। हर एक बातों पर प्रभु का वचन जो कहता है प्रियो, उपदेश के विषय में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना प्रियो। झूठे लोगों के झूठे उपदेश से एकदम दूर रहना। ऐसे नहीं है, आपका आत्मीय जीवन में आप पतन पाएगा, आपको इतना जल्दी नहीं समझेगा, लेकिन धीरे धीरे शैतान आपको गिरा देंगे। कितने लोगों के जीवन हम जानते हैं। कितने जीवन को आप लोगों ने देखा है? आप देखो प्रियो, सत्य वचन को थामा नहीं रहा, इसलिए कितनी लोग गिर गया। अभी उनकी आत्मीय अवस्था क्या है आप लोग देखता है, कितना अधिक दुष्टात्मा उनको इस्तेमाल कर रहा है। लेडीज लोग भी पास्टर बन करके चेनी चमत्कार कर रहा है। देखो, अभी इससे बड़ा धोखा क्या है, क्या क्या तमाशा हो रहा है प्रियो। ये सब वचन के खिलाफ में उस अनंत काल के दंड पाने के लिए जा रहा है। कितना भयानक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को थामा रहना प्रियो। प्रभु ने हमें गवाही देने के लिए, आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु कार्य नहीं करता और दुष्ट के ऊपर विजय नहीं पा सक रहा है, क्योंकि उनमें गवाही नहीं, उनके जीवन में गवाही नहीं।
विरोधी शैतान के ऊपर हमें विजय देने वाला एक खास हथियार है गवाही। और शैतान के नीचे हमारे गवाही तोड़ना है ना। जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन, वे बेटे के लहू के कारण हाँ, और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हाँ और उन्होंने अपने हाँ, देखा, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुई। किस पर? शैतान पर। देखा, हमारा विरोधी शैतान, उस पर विजय पाने का एक बहुत बड़ा हथियार है प्रियो हमारे जीवन का गवाही है। वो गवाही नष्ट करने के लिए शैतान यत्न में है प्रियो। हमें प्रभु में जो पाया हुआ गवाही को नष्ट ना होने दे। एक सच्चा एक गवाह बनने के लिए कई साल चाहिए, गवाही नष्ट करने के लिए एक क्षण चाहिए। हमेशा ये बात को आप मैंने बहुत बार बोला है ना। प्रभु के लोग और बातों में प्रभु का सत्य वचन में बना नहीं रहेगा तो आपका गवाही नष्ट हो जाएगा प्रियो। फिर आपका बोलने में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अपने को परखना। और विरोधी का लक्ष्य क्या है कि हमारा गवाही को नष्ट करके हमारे जीवन में प्रभु का महिमा ना होने देना। इसलिए गवाही तोड़ने के लिए आपको मालूम है, जब लाजर का गवाही से बहुत लोग विश्वास करने लगा, तब वो वहां पर आया हुआ यहूदी लोगों ने क्या बोला? हम इसको भी खत्म करेंगे। याद है ना? यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 10-11 वचन। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, हाँ, क्योंकि उसके कारण हाँ, बहुत से यहूदी चले गए। देखा, यीशु पर हाँ, विश्वास किया। हाँ, देखिए, जिसको गवाही है उसको भी खत्म करे। विरोधी का वही लक्ष्य है। लाजर ने कौन सा गुनाह किया? कुछ गुनाह नहीं, परंतु उसका जीवन का गवाही बहुत लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास करने का कारण बना। प्रियो, मेरी और आपका जीवन की गवाही से बहुत लोग प्रभु में विश्वास करके प्रभु में आना चाहिए। प्रभु का उस ज्ञान का सुगंध हमारे जीवन से फैलना चाहिए। परंतु कई रीति में अपनी गवाहियों पर कलंक लगाने के लिए विरोधी कोशिश में है ना। ये बात को सावधान रहना प्रियो है। और ऐसा नहीं है तो किसी न किसी प्रकार ना। प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय का 20 वचन पढ़ना। प्रेरितों 22 का 20। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, हाँ, तब मैं भी वहां खड़ा था। हाँ, देखा, मैं भी वहां पर खड़ा था। पौलुस बोल रहा है, स्तिफनुस का लहू बहाने के समय में मैं भी खड़ा था। प्रभु का भक्तों को मार डाला जाता था, उसको साथ दिया। देखा कितना बड़ा गुनाह है। तो भी प्रभु ने प्रभु का अनुग्रह से पौलुस को बचाया। हमारे कोई खूबी नहीं प्रियो, हम बच गया है ना। हम बचाए तो सब प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए पौलुस ने बोला, उन पापियों में मैं नंबर 1 पापी हूं, क्योंकि मैंने मंडली को भी सताया है। कितना भयंकर बात है प्रियो। हमें ये बात को जानना, प्रभु का दया दृष्टि हम पर नहीं पड़ने से हम कभी नहीं बच सकता। बचने के बाद में हमें कैसा गवाही के जीवन बिताना चाहिए। और शैतान का लक्ष्य क्या है कि हम यीशु मसीह का गवाह ना बने, लोगों को प्रभु के बारे में ना बोले। प्रियो, आज गवाही देने में हमारा जिंदगी कैसा है? एक सच्चा गवाही दे पाता है क्या? कई लोगों में गवाही नहीं, इसलिए वचन बोल नहीं पाता। बोलेगा तो बोलेगा तू ही चोर है, तुम चोर करके तुम कैसा क्या सुना था? देखा है प्रियो, हमारे जीवन में एक गवाही है क्या? प्रभु यीशु का नाम नहीं फैलाया जाना, ये विरोधी का पहले से मन तंत्र है ना। प्रेरितों का 4 अध्याय उसका 19-20 हो जाए। प्रेरितों 4 अध्याय का 19-20। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ, तुम ही न्याय करो। हाँ, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है हाँ, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हाँ, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता हाँ, कि जो हमने देखा हाँ, और सुना है हाँ, वह न कहे। हाँ, हम प्रभु का गवाही देते बिना नहीं रह सकता। देखो कितना हिम्मत की बात है प्रियो। अभी हमारे जान की खतरा है, तभी भी पतरस बोलता है हम बिना बोलते नहीं रह सकता। परंतु प्रियो, आज हम लोगों ने जो पाया, हमने जो अनुभव किया, उस बात का हम गवाही देता है क्या? एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति हमेशा दूसरे को ये बात बताते रहेगा।
जो उधार नहीं पाया वो क्या बोलेगा? आज बहुत लोगों को मतलब अभी डाउट इसलिए आ रहा है उधार हुआ है कि नहीं, क्योंकि उधार पाया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह का गवाही देगा ही, प्रभु के लिए तड़प रहेगा ही। प्रियो को आज अगर आप गवाही नहीं देता तो फिर आप एकदम मतलब और भी कमजोर होते होते आपका विश्वास से आप गिर जाएगा। यहाँ पर जो मैंने तीनों बात बोला, पहली बात यीशु मसीह के साथ संगति अगर कम करेगा आपका आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाएगा, संगति अधिक करेगा आत्मिक जीवन में और भी बढ़ पाएगा। दूसरा मैंने आपको बोला मतलब पवित्र जीवन या पाप रहित जीवन, पाप नहीं करना, पाप करते रहेगा तो आप और भी कमजोर होते जाएगा, और जो आप पाप से दूर भागेगा तो आप सामर्थ्य पाते जाएगा, है ना। तीसरा मैंने आपको बोला गवाही, अगर आप गवाही देगा आप और भी सामर्थ्य पाते जाएगा, गवाही नहीं देगा आप और भी कमजोर होते जाएगा, आपका उधार का निर्णय तक नष्ट हो सकता। देखा प्रियो, हर एक बातों में प्रभु का योजना हमें जानना चाहिए। चारों बात, प्रभु का वचन पढ़ना, वचन सुनना, वचन ध्यान करना, वचन को ग्रहण करना और वचन को बांटना, ये वचन के साथ हमारी जिम्मेवारी है। क्या क्या करना है? वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, वचन ध्यान करना, वचन को ग्रहण करना, वचन को दूसरे के साथ बांटना। ये हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य। अगर ये काम नहीं करता अभी भी आपका आत्मीय जीवन में कमजोरी आएगा, आपके आत्मीय जीवन में कमजोरी आएगा। आज बहुत लोग वचन सुनता ही नहीं, वचन पढ़ता ही नहीं, ठीक है, अनपढ़ लोगों की बात अलग है, लेकिन वो सुनने के टाइम पर ध्यान से सुनना चाहिए ना, और सुना हुआ वचन पर ध्यान करना चाहिए, है आप देखो, और वो दूसरे के साथ बांटना चाहिए, उस वचनों को दिल में ग्रहण करना चाहिए। प्रियो, अगर ऐसा नहीं करेगा तो आपका आत्मीय जीवन सूखते जाएगा, और आप करेगा आत्मीय जीवन में सामर्थ्य पाते जाएगा। देखा कितनी बड़ी बात है। आपको याद है 119 का 11 वचन, 119 का 11 वचन, अभी मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा दिल में रख छोड़ा है। कितना बड़ी बात है। आज बहुत पवित्र लोगों का दिल में प्रभु का वचन नहीं, क्योंकि वचन जो आया शैतान लेकर गया। क्या हो गया? वचन आया तुरंत शैतान लेकर गया। वो चोर को अभी तक हमारे जीवन में आने के लिए हमने हाईवे खोल कर रखा है, गेट नहीं, बंद नहीं। शैतान आ जाओ, ले जाओ हमारे पास, हमको बहुत मिलता है, तुम भी ले जाओ। शैतान की दोस्ती है। शैतान को क्या चाहिए? आपने पाया हुआ वजन चाहिए। आप में वजन नहीं रहना, आप वजन में नहीं रहना, आप में वजन नहीं रहना और आप वजन में नहीं रहना, ये शैतान का योजना है। आपको समझ में, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रियो, आज लोग सामर्थ्य रहित होने के कारण ये वजन नहीं, ये वजन के अनुसार चलता नहीं। जो वजन मानेगा 103 का 20, 103 का 20 लॉर्ड यहोवा के जूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से देखो, वजन मानने वाला शूरवीर हो। वजन मानने वाला कौन बना? शूरवीर। वजन मानना प्रियो, वजन मानना, वजन मानने से प्रभु का दृष्टि में आप शूरवीर बनेगा, आप महान व्यक्ति बनेगा। देखो, अपने जीवन में प्रभु ने जो हमें इतना अच्छा अनुग्रह दिया है, वो बात को हमें समझना प्रियो। मैं जोएल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय का 11 बजे, जोएल उसका दूसरा अध्याय का 11 बजे, उसका भी पाठ क्या बोलता? जो वजन मानने वाला कौन है? जो सामर्थ्य है, पूरा करने वाला है, वो सामर्थ्य है। देखा, वजन पूरा करने वाला या वजन मानने वाला सामर्थ्य है। देखिए, ऐसा बात है, बहुत अंडरलाइन करके रखना प्रियो है। जो वजन मानता है वो कौन है? सामर्थ्य। इसके बाद जो वजन नहीं मानता वो कमजोर, वो कमजोर बलहीन। देखा, वजन मानना प्रियो, वजन हमें हमारे प्रभु ने क्यों सिखाया? मानने के लिए। क्यों सुनाया? मानने के लिए है। जो वजन मानेगा
वो सामर्थ पाएगा। रोज रोज प्रभु में सामर्थ पाना। ये वचन पाने के बाद में मैं कई बार बोला, ये वचन पाने के बाद में घर जाकर के रेवंत करना या उसको ध्यान करना। आज बहुत लोगों के जीवन में सफलता प्राप्त क्यों नहीं होता? योशुआ उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन, योशुआ नबी की किताब उसका पहला अध्याय के 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। देखा, इस वचनों पर दिन रात ध्यान किया करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। देखा, प्रभु के वचन मानेगा तो आपका हर एक काम में आपको सफलता प्राप्त होगा और तू प्रभावशाली होगा। देखा, आप प्रभु से सम्मान पाएगा। क्या वचन है प्रियो, आप इस वचनों को सुनने के बाद में कई बार लोग वचन सुनकर जाता है, बोलता है अच्छा वचन था, लेकिन फिर बाबत में ध्यान नहीं करता या दूसरे के साथ बांटता नहीं। वचन सुनने के बाद में बांटना चाहिए, है ना। जब अनुवाद का किताब है उसका 17 अध्याय का 11 वचन, अनुवाद उसका 17 अध्याय का 11 वचन। व्यवस्था की जो बातें वे तुझे बताए और न्याय की जो बातें वे तुझसे कहे उसके अनुसार करना। जो बात वे तुझसे कहे वो बताए, उसके दाहिने या बाएं न मुड़ना। वचन की दाहिनी और बाएं नहीं जाना, वचन पर बना रहना, अपनी बुद्धि और युक्ति के अनुसार कार्य नहीं करना। उसी का 11 का 18-19 व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 18-19 वचन। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना। देखा, मन और प्राण में भी धारण किया रखना। और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और तुम घर बैठे मार्ग पर चलते बैठते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। प्रियो, यही तो बात है। आज लोग प्रभु के वचन को बांटता नहीं, वचन एक दूसरे को बताता नहीं, बच्चे को भी वचन मालूम नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। प्रभु का वचन को देना प्रियो, ये प्रभु का वचन है, मोती से भी मूल्यवान, मधु से भी मीठा, इसका तुल्य कुछ भी दुनिया में नहीं प्रियो। पर ये जानने के बावजूद भी लोगों ने कितनी बार प्रभु के वचन को तुच्छ जाना। प्रियो, आपके पास कितना सोना चांदी है ना, उससे बढ़कर के एक एक वचन मूल्यवान है। आप इस बात को जानो, प्रभु का दृष्टि में आप वास्तव में धनवान बन जाएगा यदि आपके पास वचन रहे, है ना। यह हम देखते हैं, आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य का किताब में शुरुआत में ही प्रभु ने बताया वो बात क्या है, आपको याद है? 1:3 प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 3रा वचन। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। देखा, पढ़ने वाला, सुनने वाला, मानने वाला धन्य है। अभी आप लोग धन्य अवस्था में क्योंकि सुन रहा है। क्या कर रहा है? सुनता ना, कान लाया, कान खोल कर सुनना प्रियो। ये सब प्रभु की आत्मा खोलेगा तभी सुनेगा, प्रभु की आत्मा समझाएगा तभी समझेगा। और हम आत्मा में होकर के ये वचनों को नहीं सुनेगा तो वो नहीं समझेगा। आत्मा यदि हमारा कान नहीं खोलेगा तो हमको सुनने में नहीं आएगा। आज बहुत लोग क्या है, वो आत्मा का अधीन नहीं रहता, इसलिए आत्मा कान भी नहीं खोलता, दिल भी नहीं खोलता। ये सब कौन खोलता? प्रभु खोलता। इसलिए हमें आत्मा में होकर के वचन सुनना बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु के वचन के साथ का हमारा जिम्मेवारी अगर हम नहीं निभाएगा, हम सामर्थ नहीं पाएगा, और निभाएगा सामर्थ पाएगा। अनुवाद उसका 29 का 8 वचन, व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय का 8 वचन, 29 का 8। और मनुष्य के आधे गोत्र के लोगों को भी भाग इसलिए कि इस वाचा की बातों का पालन करो। 9 में आप पढ़ो। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। अगर इस वचन को पालन करेगा आपका एक काम सफल हो जाएगा। आज बहुत लोग
प्रभु का वचन छोड़ करके अपने मनमानी में निकलता है और कार्य सफल नहीं होता है ना। बहुत बड़ी बात है। कभी कभी रेफरेंस में तो मलयालम से लिया, हिंदी में थोड़ा आगे पीछे हो जाता। आप लोग ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है। 9 बजे है आपका 9 बजे। तो प्रियो बोलने का अर्थ प्रभु के वचन में बना रहेगा तो आप रोज सामर्थ पाते जाएगा। वचन मानने वाला गुण होना चाहिए है, और मानने वाला गुण नहीं है तो आखिर में आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में सुनने वाला सुनाने वाला बहुत धन्य है, और तो आखिर में जब आया तो एक ही है, मानने वाला। मानने वाला प्रियो प्रभु का वचन आप सुनता है और तो मानता है कि नहीं, वो वचन में बना रह पाता है कि नहीं, ये बात को जरूर परखना। ओके, 5वां बात, 4 बात बोला ना। 5वां बात, हमारे जीवन में, मसीह जीवन में हमें कष्ट आएगा, कष्ट देकर के भागना नहीं। जो कष्टों में गुजरेगा वो सामर्थ पाएगा, कष्ट से भागेगा कमजोर हो जाएगा। हाँ, ये एक बड़ा बात है ना। जो कष्ट में गुजरेगा मसीह जीवन में वो सामर्थ पाते जाएगा, पर जो कष्ट से भागेगा वो कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब हमें आत्मीय जीवन में सामर्थ पाने का ये कारण हमारे जीवन में होने वाला कष्ट है। ये कष्ट हमारे लिए कितना लाभदायक है ये जानना है ना। रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन, रोमियो 5 का 3-4। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा प्रियो, कष्ट बिना आप सिद्ध नहीं बन सकता, आप आत्मीय जीवन में बढ़ नहीं सकता। हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने कष्ट दिया है। इसलिए पत्रोस क्या बोलता है उसके बारे में, पहला पत्रोस 4 अध्याय इसका पहला वचन, पहला पत्रोस 4 अध्याय इसका पहला वचन। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम्हें भी उसी मनसा को हथियार के रूप में धारण कर लो। देखा भाई, इसका मतलब हम कोई भी प्रकार का कष्ट में चलने के लिए, उसमें प्रभु का महिमा करने के लिए हमें समय से तैयार रहना चाहिए। कष्ट आ गया बोल करके लोग डरना नहीं, पीछे नहीं हटना। और आज बहुत मसीह लोगों का अवस्था, वो लोग कष्टों को देख करके आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, कष्टों को देख करके घबरा जाता। प्रियो, प्रभु ने हमें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया। वो वचन पढ़ा कभी आपने है? कहाँ पर लिखा? पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। इन्हीं के लिए बोलेगा तो कष्ट के लिए मुझको और आपको प्रभु ने कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया, आपका अपॉइंटमेंट किया। बहुत बहुत लोग ये बात नहीं मालूम। वो मैं सोचा प्रभु में आ गया तो फिर कभी कष्ट नहीं आएगा। यही हो, कभी कष्ट नहीं था, अभी तो कष्ट ही कष्ट होगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? प्रियो, हमारे जीवन में कष्ट आएगा, कष्ट सहने का भर दिया ना, भर दिया। वो भर हमने मतलब मिट्टी में गाड़ दिया। वो वरदान हमको नहीं चाहिए। हमको क्या वरदान चाहिए? चिन्ह चमत्कार है, हीरो बनना चाहता हूं। हाँ, हीरो बनकर नरक में जाएगा। क्या होगा? हाँ, हीरो बनकर के नरक में जाएगा, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रभु का जन, जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, हमें अपने आप को हमेशा नम्र और दीन करेगा, सबका सेवा के लिए तैयार रहेगा, सबका गुलाम बनेगा, कष्ट सहने के लिए तैयार रहेगा। और ऐसा नहीं रहेगा तो है ना, जब कष्ट में प्रभु दूर नहीं जाता। आज बहुत लोग प्रभु को नजदीक नहीं जाना है, क्या करने, तो कभी कष्ट में गया ही नहीं। कष्ट के मार्ग में, कष्ट में नहीं जाएगा तो प्रभु को कैसे जानेगा? है ना, जब 46 भजन संहिता का 5वां वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। कब मिलेगा? संकट में। देखा, संकट में प्रभु हमारे साथ रहेगा।
ऐसे नहीं हमको संकट में प्रभु छोड़ देगा, ऐसे ही क्या? नहीं नहीं प्रियो, शत्रु में से कहा लोगों ने प्रभु को निकट में कब जाना? संकट में पड़ा। प्रेज लॉर्ड, बहुत बड़ा संकट में पड़ा, उस समय में प्रभु उनके साथ था। देखा है दानियल ने कब प्रभु को ज्यादा निकट जाना? संकट में। हाँ प्रियो, भक्तों की संकट प्रभु को और भी ज्यादा नजदीक से चक करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु देता है प्रियो, है ना? इसलिए ना जब 50 भजन संगीता का 15 भजन पढ़ना, 50 भजन संगीता का 15 भजन। और संकट के दिन मुझे पुकार, हाँ मैं तुझे छुड़ाऊंगा। देखा, संकट के दिन में क्या करना? मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ देखा, संकट के समय में रोते नहीं रहना, प्रभु को पुकारना है। प्रभु को पुकारेगा तो प्रभु बोलता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कितना सुंदर बात है प्रियो, है हमारे जीवन में प्रभु ने ये सारा वचन और वायदा, नए नियम की मंडली कभी भी अकेले नहीं प्रियो, है ना? हमारे जीवन में कितना भी बड़ा संकट आने दो, परंतु त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु ने वचन दिया है कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहेगा। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रभु ने संकट में होकर के चल करके आत्मीय जीवन में और भी बल पा करके प्रभु का महिमा करने के लिए हमें चुना। इसलिए संकट हमारे जीवन में सामर्थ्य पाने का मार्ग है जान करके संकटों में भी आनंद के साथ उस संकट में चलते रहना। संकट में कभी भी घबराना नहीं, संकट आ गया बोल करके दुखी नहीं होना। अगर मालूम है जब प्रेरित लोगों को बुलाया, धमकी दिया, पिटाया, बहुत संकट में पड़ा, लेकिन लोग दुखी हुआ नहीं। वहां पर हम देखते हैं प्रेरित लोगों का उसका 5 अध्याय का 40 से 41 वचनों में, तब उन्होंने उसकी बात मान ली हाँ। और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया, उनको खूब पिटाई किया, हाँ। और यह आदेश देकर छोड़ दिया, और उनको ये आदेश भी दिया, ये धमकी भी दिया, यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। हाँ देखो देखो, आइंदा अगर आप यीशु मसीह के नाम लेकर के चलते रहेगा तो पिटाई बार में मिलेगा, इससे भी डबल मिलेगा। क्या बोला? हाँ, अभी खूब मिला ना, इसका डबल मिलेगा। इसलिए यीशु के नाम संदेश प्रचार नहीं करना। वो लोगों ने छोड़ा क्या? नहीं, वे तो इस बात से आनंदित होकर, हाँ देखो, पिटाई खाने के बाद भी आनंदित होने वाला कौन लोग है? उनका नाम है ओरिजिनल मसीह। पिटाई मिल गया, उसने डांटा, उसने मेरे को गौर से देखा, रोने वाला। क्या बात है प्रियो, इतना में यहाँ टूट गया? ऐसा नहीं प्रियो, इधर इतना संकट में भी प्रेरित लोग बहुत आनंद के साथ जाकर के अपने आप को प्रभु के खातिर इतना कष्ट और निंदा थोड़ा सा सहने के लिए मौका मिला, वो हमारे लिए बहुत बड़ा योग्यता है। वो जाकर के और भी उत्साह से वचन सुनाया, देखा, और भी बहुत भारी रीति में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहा, बंद नहीं किया। यह है प्रियो मसीह जीवन, है ना? मसीह को जीने वाले जीवन है। कभी भी मृत्यु की तराई में चलेगा तो भी डरने वाला जीवन नहीं, कितना भी संकट आएगा तो भी आनंद के साथ प्रभु का महिमा करते रहेगा। ये बात है, ऐसे लोग सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएगा। और छठवीं बात, रोज जो प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहेगा तो वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा। प्रभु की इच्छा में है तो वहां पर कभी हार नहीं सकता हो। इसलिए हमें इच्छा जानना। आपको मालूम है जब रोमियों का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन में हम लोग देखते हैं कि प्रभु वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, हमारे जीवन में रोज हमें प्रभु की इच्छा मालूम करना हर एक भक्त का बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज प्रभु मेरे बारे में आपका क्या इच्छा है, प्रभु को पूछना प्रियो, है ना? जब शाऊल प्रभु से भेंट हुआ तब वो प्रभु को पूछता है, प्रभु मैं क्या करूं, है ना? जब प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय उसका 10 वचन, प्रेरितों उसका 22 अध्याय का 10 वचन, मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं?
मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? प्रियो, हमको रोज प्रभु को पूछना प्रियो, प्रभु की इच्छा मालूम करके उस पर चलना। हमारे प्रति अगर हम प्रभु की इच्छा मालूम करके उस पर नहीं चलेगा तो छोटी छोटी बातों में भी हम ठोकर खा सकता है? हमारे जीवन में बहुत प्रकार का, पत्रोस ने बहुत सुंदर रीति में बहुत बात है। एक दो बात मैं आपको बताऊं, उसका 3रा अध्याय, पहला पत्रोस 3:17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। देखा, भलाई करके दुख उड़ाने वाला सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएगा। भलाई करने के कारण दुख उड़ाने वाला सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएगा। उसका 4:19 भी पढ़ना। इसमें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। प्रियो, दुख आने के समय में भले काम करना, बुरे काम नहीं करना। प्रेज़ लॉर्ड। उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कई बार बदला लेने के लिए भी कई लोग तैयार हो जाता। इतना दुखदायक बात है। हमारे जीवन में कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमें भलाई करने में हमें धन्यवाद बनना, एक अच्छा आदर्श बनना, ये प्रभु का हमारे बारे में इच्छा है। इसलिए अगर हम प्रभु की इच्छा के अंदर है, प्रभु की इच्छा के अंदर कभी भी हार नहीं, हमेशा विजय पर विजय पाते रहेगा, सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएगा। वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकता। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत से बातें हैं लेकिन समय देख करके थोड़ा तेज चलना पड़ता। आखिरी बात प्रियो, हमें सामर्थ पाने का एक बहुत बड़ा स्रोत है प्रार्थना जीवन। आप देखिए, प्रार्थना जीवन के जैसा एक महान स्रोत और कुछ भी नहीं है ना। पहला पत्रोस 4:7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रियो, हमें ये बात को जानना, हम एकदम आखिरी घड़ी में हैं, आखिरी वक्त में हैं। हमारे प्रभु कभी भी आ सकता, आ जाएगी इस आशा में, उस तैयारी में रहना। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना कर। प्रार्थना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना बहुत लोगों के जीवन में एकदम बहुत कम होते जाने वाला समय है। उनको मंडली प्रार्थना में शामिल नहीं होता, पारिवारिक प्रार्थना कई लोगों के घर में होता ही नहीं, और पर्सनली प्रेयर भी कई लोगों का होता ही नहीं। प्रियो, आपका प्रार्थना जीवन कैसा है आप जरूर देखना है। आप प्रार्थना जीवन में अगर नहीं आगे बढ़ता तो आप जरूर नष्ट हो जाएगा। आप परीक्षा में पढ़ करके नष्ट हो जाएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसका 26 अध्याय का 41 वचन, मत्ती 26:41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखिए, हमें क्या करना है? प्रार्थना में लगन देना प्रियो, प्रार्थना में लगन देना। प्रार्थना में अगर निद्रा अवस्था है, प्रार्थना में कमजोरी है, परीक्षा में पड़ेगा, हार जाएगा। आज बहुत लोग छोटी छोटी बातों में गिरते जा रहे हैं। कारण क्या है? उनके जीवन में प्रार्थना नहीं। प्रियो, एक सही प्रार्थना जीवन मेरा है कि नहीं, ये बात को हमें पार कर देखना। एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं रहेगा तो धोखा हो जाएगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आया, जब यिर्मयाह ने भी किया, तुम्हारा फोन नंबर मालूम है ना? फोन नंबर, प्रभु का फोन नंबर मालूम? हाँ, यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बताएगा, मैं बताएगा ना। ये नंबर भूलना नहीं, 333 नहीं समझा? यिर्मयाह 33 33:3 है। प्रभु को प्रभु से प्रार्थना कर, कोई भी बात है आपको समाधान मिलेगा, प्रभु आपको उत्तर देगा। प्रियो, प्रभु ने जो भी वायदा दिया है प्रभु उसको पूरा करता है। हमें अपने जीवन में परखना है, आज मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है। प्रियो, प्रार्थना जीवन में किसी प्रकार भी, आज बहुत लोग
एक संतुष्टि के जीवन नहीं बिताता। मैं आज बहुत लोगों के जीवन में देखता ना, मुझे लोग एक विजय जीवन नहीं बिताता, आनंद नहीं। कारण क्या मालूम है? प्रार्थना नहीं। सीधी बात, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 वचन। आप ये वचन को बहुत ध्यान से, ये वचन आप लोगों की दृष्टि में पढ़ा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। हाँ, यूहन्ना 16 का 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद पूरा हो जाएगा, पर तो आनंद थोड़ा भी नहीं। देखो चेहरे भी देखो, आनंद है क्या? इतना अच्छी बात सुन रहा है तभी भी आनंद नहीं। प्रभु बोलता है तुम मांगो, तुम मेरी नाम से मांगो। तो अभी तक मांगा ही नहीं, अभी तक तो प्रार्थना करता ही नहीं रहा। तो प्रार्थना नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलते हुए तेरा आनंद पूर्ण कैसे होगा? मुझे चाहिए लेकिन मांगता नहीं। देखा प्रियो, प्रार्थना का गति, उसका नुकसान आप जानना। प्रभु क्यों नहीं देता? आप प्रार्थना नहीं करता, आप मांगते नहीं। देखा, मांगो तुम्हें मिलेगा, तेरा आनंद भी पूरा हो जाएगा। देखा क्या शब्द है प्रियो, प्रभु का वचन सत्य है कि नहीं? सत्य है। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमारा जीवन में हम प्रभु के आगमन की इतना निकटता में प्रियो, इतना निकटता में है, इस कारण प्रार्थना जीवन में कभी भी कमी नहीं होने देना। क्योंकि ये चेतावनी के साथ मैं आज ये संदेश खत्म करना चाहूंगा। लूका उसका 21 अध्याय का 34 से 36 तक वचन, लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 34 से 36। इससे सावधान रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मनवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। देखा, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखा प्रियो, प्रभु के आगमन में प्रभु के सामने खड़ा होना है तो, प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाना चाहता है तो हमारा प्रार्थना जीवन को परखो। मैं कितना समय प्रार्थना में बिता पाता, प्रार्थना जीवन में, प्रार्थना में कितना मैं लवलीन होता। शुरुआत का मंडली प्रार्थना में लवलीन रहा और हमें व्यवस्था दिया, अरे थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 17 वचन में लगातार प्रार्थना करो। क्या करना? निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लेगा रहना प्रियो। अरे तो ये शब्द कांत का मानता है, क्योंकि हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है हम निरंतर प्रार्थना करना। क्योंकि हम निरंतर प्रार्थना में रहेगा तो पाप में नहीं जाएगा, बुराई में नहीं जाएगा, धोखा नहीं खाएगा, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताएगा, प्रभु के आगमन में उड़ा नहीं जाएगा। पर तो शैतान के लक्ष्य है हम निरंतर प्रार्थना ना करें, हम निरंतर प्रार्थना ना करें। क्योंकि कैसे भी अब मालूम है, कई लोग प्रार्थना के लिए निर्णय लेता है, प्रार्थना करने के लिए चाहता है उस समय में कोई गेस्ट आएगा, नहीं तो कोई काम आएगा। शैतान कुछ काम दिलाएगा, अरे तू पूरा बर्तन ऐसे थोड़ा, तू बर्तन पानी काम कर, बाद में प्रार्थना। बस गया, बर्तन साफ करते करते गया प्रार्थना। देखो, प्रार्थना करने नहीं देना। प्रभु का वचन में कहता है प्रार्थना में निरंतर लगा रहना। जो सच में प्रार्थना में लगा रहेगा वो बहुत सामर्थ पाएगा, वो एकदम आनंद में भरपूर रहेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए ये 7 बात हमें चाहिए। ये 7 बात विजयी जीवन बिताने का स्रोत है। क्या क्या है? और एक बार बोलेंगे आप लोग। नंबर 1 क्या है? प्रभु के संगति। प्रभु प्रियो, एक संगति में नहीं छोड़ूंगा ऐसा निर्णय लेना चाहिए। एक संगति छोड़ दिया तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा प्रियो। अनंतता के लिए आपका आत्मीय जीवन में गिरावट आएगा। शैतान के लक्ष्य है
आपका संगति को कैसे भी नष्ट करे। हाँ, दूसरा, हाँ, पाप नहीं करना, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना, पाप नहीं जीवन बिताना। प्रियो, पाप नहीं करना प्रियो, प्रभु में आया पाप करने के लिए नहीं, पवित्र जीवन के लिए। और तीसरा, गवाही का जीवन है, एक सच्चा प्रभु का गवाही देते रहना प्रियो, रोज गवाही देना। कितने लोगों को गवाही देना? हजारों को देना। कितना? लाखों को देना। देगा आप सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाएगा। आप गवाही दे करके देखो, आप मुंह नहीं खोलेगा तो, आप बोलेगा नहीं तो आप सामर्थ्य नहीं पाएगा। ज्यादा से ज्यादा बांटना प्रियो, ये सुसमाचार देने के लिए हर पल तैयार रहना। और चौथी बात, हाँ, वचन पढ़ना, सुनना, ध्यान करना, मनन करना और बोलना, बहुत बड़ी बात है। ये काम करने वाला कभी भी आत्मिक जीवन में कमजोर नहीं पड़ेगा। पांचवी बात, कष्ट देख करके डरना नहीं, कष्ट में गुजरने के लिए निर्णय लेना, कष्ट को गले लगाना, वो बहुत आनंद देगा, सामर्थ पर सामर्थ पाएगा। छठवीं बात, प्रभु की इच्छा में बना रहना, उस पर चलना, प्रियो बहुत बड़ी बात है। और आखिरी बात, प्रार्थना। ये 7 बात अगर आपका जीवन में है तो मैं आपको बोलता हूँ आपका आत्मीय जीवन हष्ट पुष्ट रहेगा। एक आत्मीय जीवन में हष्ट पुष्ट रहने के लिए कौन नहीं चाहता? चाहता है कि नहीं? चाहता है तो ये 7 बातों पर मनन करना, आप उस पर अमल करना, आपका जीवन धन्य बनेगा। तो एक सच्चा विजयी जीवन, सामर्थ्य भरा जीवन, एकदम आत्मिक जीवन का धारा बन करके एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए प्रयोग वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।